मैम, व्हेन इट कम्स टू सेल डिवीजन बहुत कंफ्यूजन होता है ये सब लेके कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, नंबर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएनए कंटेंट। इसका कोई इजी सॉल्यूशन है जिससे पूरा चीज याद हो सके आसानी से? बिल्कुल है। एक ऐसा टेबल आज हम आपके लिए लेके आए हैं जिससे यू गेट द एंटायर चैप्टर का आइडिया इन वन पर्टिकुलर टेबल। को माइटोसिस के ये जितना नंबर्स होता है, डीएनए कंटेंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये सारा हमको इस टेबल से क्लियर होता है। अब आप सुनो, अज्यूम करते हैं कि हम लोगों का जो डिप्लॉयड कंटेंट है ह्यूमन बीइंग के केस में कितना होता है, 2n = 46, s में भी 46 होगा, G2 में भी 46 होगा। अब एक चीज को बहुत अच्छे से ख्याल रखना, हम लोग क्रोमोसोम के नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल होता है, नंबर कभी डबल नहीं होगा। अगर हम लोग के पास G1 में 46 है तो S में भी 46 रहेगा। ऑल थ्रू आउट हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है एक्सेप्ट एक जगह पे। अगर हम एनाफेज के बारे में बात कर रहे हैं तो एनाफेज के पोल्स में, यानी अगर ये सेल एनाफेज में है तो इस वाले जगह पे और इस वाले जगह पे सिस्टर क्रोमैटिड्स के स्प्लिट होने की वजह से अब हमारा नंबर 46 यहाँ, 46 यहाँ, तो 92 होता है। बट एक्सेप्ट फॉर दिस, थ्रू आउट क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो सेम होगा। साइटोकाइनेसिस में भी 46 होगा और डॉटर सेल्स में भी जाके 46 और 46 ही होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, तो क्रोमैटिड्स अगर हम लोग जीवन में बात करें तो हमारा क्रोमोसोम जीवन में कुछ ऐसा दिखता है। तो एक क्रोमोसोम के पास सिर्फ एक ही क्रोमैटिड होता है। जब हम एस फेज में आते हैं तो ये हो जाता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। रेप्लिकेशन की वजह से अब नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स डबल हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स का स्टेट अब कुछ ऐसा दिखेगा। और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा टिल एनाफेज, क्योंकि एनाफेज में क्रोमैटिड्स का तो स्प्लिटिंग हो जाता है। तो एनाफेज के बाद हमको यहाँ पे इनर सेल 92 दिखेगा, बट पोल्स में फिर से 46 दिखेगा क्योंकि स्प्लिटिंग हो गया है। टेलोफेज में कितना दिखेगा? 46 दिखेगा और साइटोकाइनेसिस होने के बाद भी 46 दिखता है। अब एक बात ट्रिक समझो या शॉर्टकट समझो, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जितना क्रोमैटिड होगा उतना ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, क्योंकि एक क्रोमैटिड एक डीएनए मॉलिक्यूल से बना है, तो दो क्रोमैटिड में दो डीएनए मॉलिक्यूल, तो जितना नंबर ऑफ क्रोमैटिड उतना नंबर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कमिंग टू द लास्ट वन, जिसको बोलते हैं डीएनए का कंटेंट, C स्टैंड्स फॉर कंटेंट। तो हम लोग स्टार्ट जब करते हैं तब हम लोग के पास ट्वाइस द कंटेंट, मतलब हम लोग तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है तो हमारा कंटेंट 2C होता है। 2C के बाद S फेज में आके ये कंटेंट ठीक डबल हो जाएगा तो ये 4C हो जाएगा। और ये 4C कहां तक चलेगा? ठीक एनाफेज तक ये 4C चलता है। एनाफेज में फिर से स्प्लिटिंग होने की वजह से 2C हो जाएगा एंड एट द एंड डॉटर क्रोमोसोम, डॉटर सेल्स के पास भी 2C ही रहता है।